पर। तो बाबा ने हम बच्चों को अलौकिक रूहानी जो गुण दिया है उससे द्वारा हम लोगों को आकर्षित करना है, ना कि स्थूल बनावटी बातों से या दिखावा से नहीं। तो बाबा हम बच्चों को रूप बसंत बनकर हम बच्चों का रूप बसंत बना रहा है। रूप माना अलौकिक रूहानियत, और जो बाबा हमें दे रहा है वो कोई शरीरधारी नहीं दे सकता है। बसंत माना जैसा वसंत ऋतु होता है तो क्या होता है, हरा भरा हो जाता है, हरियाली आ जाती है। हरियाली देख करके लोग बहुत खुश होते हैं। तो बाबा भी बसंत माना, जब शिव बाबा हम बच्चों के पास संगम युग पर आया है तो आत्मा के लिए वसंत ऋतु है, यानी ज्ञान की वर्षा के बाबा हमारी आत्मा को हरा भरा कर देता है। इतना आत्मा बाबा के ज्ञान और योग से हरा भरा हो जाता है, अंदरूनी आत्मा की मुस्कुराहट खिल जाती है। शरीर का मुस्कुराहट जो होता है उसको देख करके लोग भी आकर्षित होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा संगम युग पर इस ज्ञान मार्ग में भी हमारी चेहरा में हमेशा अलौकिकता होना चाहिए, दिव्य होनी चाहिए, रूहानियत होनी चाहिए, उससे लोगों को आकर्षित करना चाहिए। यह है रूप और वसंत का अर्थ, क्योंकि बाबा संगम युग पर हर चीज की नई नई बातें, वास्तविक बातें सुनाता रहता है। तो बाबा ने कहा बाप भी निरंकारी है तो बच्चों को भी निरंकारी बनना है। बाबा ने कहा, आज दीदी अभी सुना रहे थे, बहुत अच्छी लगी हमें। कह रहे थे जब बाबा मुरली सुनाता था, साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा, मुरली सुनाने के बाद बाबा जब संगली से उठ करके जाता था तो पीठ मोड़ करके बच्चों को नहीं देखता था। जब बाबा अपने कमरे के दरवाजा के पास पहुंच जाता था तो एक बार बाबा टर्न करके देखता था और कहता था कि मीठे मीठे खिले दे बच्चे जो चलता है, और बच्चों को गुड मॉर्निंग करता था और नमस्ते करता था। कह रहे वो इतनी पावरफुल होता था उस समय की बाबा की स्टेज, और जैसे कि सारे बच्चों की आंखों में एकदम जैसे कि खुशी की आंसू आ जाती थी, और इतनी पावर बाबा से मिलता था, फिर वो देखने लायक अलौकिक अवस्था थी। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को रोज मुरली में पहले नमस्ते हम बच्चों को करता है, हम बच्चे बाद में बाबा को करते हैं। दुनिया में भी लौकिक बाप अपने से भी बच्चों को आगे रखता है, सारी बादशाही मिल्कियत बच्चों को दे देता है जो बच्चे लायक होते हैं। उसी प्रकार शिव बाबा भी हमें संगम युग पर इतना लायक बनाता है, इतना लायक बनाता है, और सारी बादशाही देकर बाबा भी वानप्रस्थ में चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते आज मुरली में बाबा ने कहा मेरे से भी बच्चे बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि मैं बच्चों को सारा बादशाही दे देता हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चों को भी निरंकारी बनकर बाप की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए, और हमारी अलौकिकता, दिव्यता, रूहानियत से ही लोगों को प्रभावित करना चाहिए, शरीर के आकर्षण से नहीं। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसानी देकर दान करना है। ज्ञान और योग को धारण कर फिर आसानी देकर दान करना है।
प्रश्न, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते? कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते? पाँव पड़ने। उत्तर, द्वापर से पाँव पड़ने की रस्म चली आती है। यहाँ तुम्हें, बाबा कहते यहाँ तुम्हें किसी को भी पाँव पड़ने की दरकार नहीं। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो। क्यों? तुम बच्चे बाप से भी बड़े हो क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तुम्हें पाँव पड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। तुम्हें पाँव पड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। गीत है, जो पिया के साथे उनके लिए ज्ञान की वर्षा है। वर्षा तो हर वर्ष पड़ती है, पर वह है पानी की वर्षा और यह है ज्ञान की वर्षा। 4 योग जब बीत जाता है तो क्या आता है? संगम युग आता है। और तब बाबा ज्ञान की बरसात बरसाते हैं जो कलप कलप होती है। यह है पतित दुनिया नर्क। इससे विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारती काला हो गया है। बाप कहते मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सारे काले हो गए हैं। सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती है। सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते हैं। अभी है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए ना। ज्ञान वर्षा से ही सारी दुनिया पवित्र हो जाती है। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई काले पतित हो गए हैं। सतयुग में कोई भी पतित होता नहीं। सारी दुनिया ही पवित्र है। वहाँ पतित पावन, पतित का नाम निशान नहीं रहता है। इसीलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं। बावन का मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते हैं। तुम समझते हो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायणी है। कहते हैं वहाँ घी और नदी, घी की नदियां बहती है तो जरूर क्षीर सागर चाहिए। ऐसे तो मद्रास के पास कन्याकुमारी के और मद्रास के बीच में भी एक क्षीर सागर है। तो विष्णु का बहुत बड़ा रूप बनाया है, 4 दरवाजा।
एक सिर, एक पेट, टांग, पता नहीं क्या, 4 दरवाजे उसके। आप चारों दरवाजों को जाने के लिए माना सागर के बीच में है, आपको उसके बना हुआ है, तो उसके बीच में जाना होता है। और एक दिन आता है जिसमें उसमें सारे लोग दूध डालते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्षीर सागर में विष्णु को सोया हुआ, एक दिन बस साल में डालते हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ पतित का नाम निशान नहीं रहता है। तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते हैं। विष्णु देवताएं नमो, ब्रह्मा देवताएं नमो कहते हैं, विष्णु को भगवान नमो नहीं कहेंगे, शिव को भगवान नहीं कह सकते हैं। शिव परमात्मा नमस्व होता है। अभी तुमको रोशनी मिली है, ऊंच से ऊंचा श्री श्री 108 रुद्रमाला भी कहा जाता है। ऊपर में भी फूल, फिर मेरुदाना युगल कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को ना ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता है। यह माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की विनाश के है। तो बाबा ने कहा सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, परंतु उनकी संतान भी तो होंगे। लक्ष्मी नारायण है तो उनकी संतान भी होंगे। तो बाबा ने कहा यह किसको पता नहीं, अभी तुम बच्चे विशेष सागर से निकले हो। उनको काली दह भी कहा जाता है। सतयुग में तो कुछ होता नहीं, नाग पर डांस की पता नहीं क्या किया है। यह सब दंत कथाएं हैं। ब्लाइंड फेस से गुड़ियों की पूजा करते हैं, बहुत देवियों की मूर्तियां भी बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके देवियों का श्रृंगार भी करते हैं। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं बहुत खर्चा कराते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकी भी निकालते हैं, देवियों को क्रिएट कर पालना कर फिर उनको श्रृंगार करके डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। भाषण में तुम समझा सकते हो कि कैसे अंधश्रद्धा की पूजा, इतनी मेहनत करके बनाते, सजाते, पूजा करते, खिलाते पिलाते, फिर उसको डुबो देते। ब्राह्मण भी क्या करते, क्यों ऐसा बनाया, इसका अर्थ क्या है? बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी ये बात को स्पष्ट किया है। भक्ति मार्ग में गुड़ियों का पूजा करते, उसको बनाते, खिलाते पिलाते, सजाते हैं। क्यों? उसका वास्तविक क्यों? वो तो हो गया अंधश्रद्धा, लेकिन ब्राह्मणों के लिए क्या है इसका? ब्राह्मणों के लिए बाबा ने अव्यक्त मार्ग में ये बात स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण संकल्प करते हैं, माना कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई, उसका संकल्प करते, फिर उस संकल्प की रचना इतनी लंबा चौड़ा कर लेते, माना उसकी पालना परवरिश करते हैं उसको, जैसे कि वो संकल्प के खिलाया पिलाया परिस्थिति को, फिर इतना बड़ा हो जाता है, समाधान कुछ नहीं होता है। फिर क्या करते हैं, कहते बाबा तू जान, तेरी काम जाने, फिर उसको कहते जाकर दरिया में डाल रखी कर। तो क्या है, तो पहले इतना संकल्प रचा कि वो पतली थी, धागा थी, उसको रस्सी बना दिया। रस्सी को तो काटा ना मेहनत लगता, धागा को काटना सहज होता है। तो ब्राह्मणों की यही कहावत है, उसकी संकल्प करके, रचना करके, परवरिश करके, उसको इतना बड़ा करके, तो कितना समय, 2 दिन, 1 दिन, 4 घंटा, 6 घंटा, कई तो 8 दिन 15 दिन को घिसते रहते हैं। कई लोग तो साल की बात को भी रिपीट करते हैं, कई तो 10 साल के बाद को भी करते हैं। तो क्या है, तो ज्ञान तो नहीं हुआ ना। जो पक्का ज्ञानी होगा वो आज की बात भी कल याद नहीं रहेगी। अगर आपकी बुद्धि में व्यर्थ बातों की रस्सी बनी पड़ी है, इसका मतलब ज्ञान आपके बुद्धि में नहीं है।
और ज्ञानवान नहीं है तो योग लग ही नहीं सकता है। बार बार कभी अवस्था कैसी, कभी ऊपर, कभी नीचे, अरे ये तो होता ही रहता है ना, होगा ही नहीं। लेकिन क्यों बार बार उसका ऐसे करें, क्यों दोहराएंगे बार? तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो, कोई तो सच्चे बहुत देवियों की मूर्ति बनाते, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके देवियों को श्रृंगारते हैं, कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है ना। ब्राह्मण जो पूजा करते बहुत खर्चा करते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते हैं, भाषण में समझा सकते हो कैसे अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश की भी बहुत अच्छे करके बनाते हैं। अब सूंड वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं, कितने चित्र बनाते, कितना पैसा खर्चा करते हैं। बाबा बच्चों को समझाते, तुमको हम कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं ना। यह भी जानते हैं जिन्होंने कलम पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले वही चलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बैठ सब। और बाबा ने कहा अगर नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब, ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न से कितना साहूकार बना रहे हैं। वह लोग तो शिव और शंकर का अर्थ नहीं जानते हैं। शंकर को आगे जाकर कहते झोली भर दे, परंतु शंकर तो झोली भरे नहीं है। अभी तो बाबा बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं। यह धारण करनी है, एक एक लाखों रुपयों का है, तो अच्छी रीति धारण कर और धारण कराना भी है, दान भी करना पड़े ना। बाबा ने समझाया है दान भी आसानी देख कर करो, ज्ञान को एक्सेप्ट करता हो, लेता हो, अच्छा लगता हो, ऐसों को ज्ञान दान करो। जिनको सुनने की ही दिल नहीं, उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। शिव के पुजारी हो व देवताओं की पुजारी हो, ऐसे को कोशिश करके दान देना चाहिए, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट भी न जाए। परंतु हर एक को रूप बसंत भी तो बनाना है ना। जैसे बाबा रूप बसंत है ना, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं, स्टार मिसल है। परम पिता परम धाम में रहने वाला है, और परम धाम परे से परा है ना। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं चाहिए, वह परमात्मा है। वहाँ जो दुखी आत्माएं है वह परमात्मा को बुलाती है, उनको सुप्रीम आत्मा कहती है। वह बिंदी मिसल है, ऐसा नहीं कि उनका कोई नाम रूप है नहीं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है, यह तो दुनिया नहीं जानती है। पूछो परमात्मा कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। तो बाबा ने कहा अरे तुम पतित पावन कहते हो तो पावन कैसे बनाएंगे? अगर बाबा पतित पावन है तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी समझते नहीं। इसको अंधेरी नगरी कहा जाता है। तुमको तो बाबा हर बातों से छुड़ा दिया। इतनी भक्ति की रस्म रिवाज, इतनी अंधश्रद्धा है। भगवान ने कितनी हमारे ऊपर कुर्बान किया, जो इन सब चीजों से हमें छुड़ा दिया। बाबा अभोक्ता है, अकर्ता है और असुचता है, कभी भी पांव गिरने नहीं देता है। मनुष्य तो पांव गिरने पर ही अच्छा मानते थे, पहले भी हम लोग मानते थे। जैसे इसको अहंकार है ना, तो झुकता नहीं, पड़ता है तो ये झुकेगा, माना नीचे पैर छुएगा, कम से कम झुकना तो सीखेगा। लौकिक में मान्यता तो यही होता है ना। तो बाबा ने कहा परंतु द्वापर से रस्म चली आई है, कभी भी पांव पड़ने गिरने नहीं देता है, परंतु द्वापर से रस्म चली आई है।
छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा बारिश बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। बाप कहते ये मालिक है हमारी जायदाद के, मालिक को ही तो बाबा नमस्ते करता है। बाबा कहता मेरे से भी बच्चे ऊंचे, मेरे मालिक के, मेरी जायदाद का ये मालिक है, तो बाबा हमको नमस्ते करता है। भले मालिक बाप है परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तुमको ऐसा थोड़ी कहेंगे पाँव पड़ो ये करो, नहीं। बच्चे मिलने आते हैं तो बाबा भी कहते हैं कि बाबा को याद करके मिलने आना, श्री बाबा को याद करके मिलने आना। आत्मा कहती हम श्री बाबा की गोद लेता हूँ। मनुष्य इन बातों से मुझसे हैं, श्री बाबा तो इस ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ माँ हो गई ना, तुम बच्चे समझते हो हम माँ बाप से मिलने आए हैं। याद श्री बाबा को करना है, यह पास्ट माँ हो गई। तो बाबा ने कहा वर्षा तुमको श्री बाबा से मिलता है। हाँ, यह भी उनकी याद में रहता है। बाबा बाप समझाते हैं, उसको जो बाबा समझाते उसको धारण करना है, रूप वसंत बनना है, योग में रहेंगे, धारणा करेंगे और दूसरों को कराएंगे तो मेरे समान रूप वसंत बन जाएंगे, फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएंगी, फिर नॉलेज का पाठ पूरा हो जाएगा। यह बड़ी गुप्त बातें हैं, कोई मुश्किल ही समझते हैं। बूढ़ियों को भी बाप समझाते हैं कि एक श्री बाबा को याद करो, दूसरा कोई न। तो बाप के पास जाकर तो विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्ण में कंस भी था, कहते जहाँ कृष्ण एक वंश है और राम है रावण। तो बाबा ने कहा ये सब दंत कथाएं हैं। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते हैं तो कितनी ग्लानि हो गई, कहते ना 8वां बच्चा था कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पर पार ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई। वहां तो ये बातें होती नहीं। अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है। बाप कहते आगे जो कुछ सुना वे अभी भूल जाओ। बाप कहते यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई भी मिल ही नहीं सकता। आत्मा तम प्रधान बनने से उनके पंख टूट जाते हैं। अभी सारी दुनिया को आग लग रही है, होलिका बनाते हैं, आग में कोकी पकाते हैं। यह बातें आत्मा शरीर की है। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो सतयुग में इतने मनुष्य इतने धर्म होते नहीं, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे, समझते थे कि अभी हम काशी वास भर करेंगे। जहाँ शिव है वहीं हम शरीर छोड़ेंगे। बहुत साधु लोग जाकर वहाँ बैठते काशी में, सारा दिन ये गीत गाते रहते जय विश्वनाथ गंगा। तो बाबा ने कहा अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। अभी प्रैक्टिकल में तो बच्चे शिव के दर पर बाबा के साथ है, बाबा के घर में है, क्योंकि बाबा ने जहाँ आप रहते हो बाबा का ही तो घर है ना। तो प्रैक्टिकल में अब शिव के दर पर कहाँ भी हो, परंतु तुम शिव बाबा को याद करते रहो। दर पर मरना पसंद करते हैं ना, जानते हो शिव बाबा हमारा बाप है,
हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए। उनको कोई अपना बाप नहीं, टीचर नहीं, पर वो सबके है ही। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता एक बाप है ना। रचना से रचना को भले फिर भी कोई भी हो, वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तो बाप से मिलेगा, रचना से रचना को वर्षा मिल ही नहीं सकता। वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है। तुम बच्चे जानते हो, हम ज्ञान सागर बाप के पास आएंगे। बाप अभी ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। तुम अभी पावन बन रही हो, बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुप कर तो बावन का अपने अपने धाम में चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुप कर अपने अपने धाम में चले जाएंगे। यहाँ भी साकारी झाड़ है, वहाँ है रुद्रमाला और यहाँ है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियां निकलती आती है। बिरादरियां निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता है। अभी फिर सबको वापस घर जाना है। फिर देवी देवता का राज्य करना है। अभी तो मनुष्य से देवता विश्व की मालिक बन रही थी, तो बहुत खुशी होनी चाहिए, है खुशी। बाबा कल भी कितना नशा चढ़ाता है। तो बाबा ने कहा भगवान हमको पढ़ाते हैं, राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी में भी आएंगे। बाबा रोज समझाते, माना अभी समझे नहीं, रोज समझाता माना रोज समझाते, माना बाबा रोशनी देते रहते। समझ है ना ज्ञान। तुम बादल सागर के पास आते हो भरने के लिए, भर कर फिर जाकर बरसाना है। भरेंगे नहीं तो राजा ही पद के सिपाही प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको याद करते रहते। अथा नाम बाप आकर कहते वंदे मातरम, दिखाते भी है। द्रौपदी के चरण दबाए। बाबा के पास बुढ़ियां बहुत आती। बाबा किसकी पैर दबाते, तो बाबा उन्हों को कहते बच्चे थक गई हो क्या, पूछ रहा। बाबा के पास बहुत बुढ़ियां आती हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम थक गई हो क्या, हाँ बाकी अभी थोड़े रोज है। तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी। बहुत मेहनत करनी, धारण कर औरों को भी आप समान बनाना। खुद भी धारण कर औरों को भी आप समान बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सीधी ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान पहला है हर बात में अपना समय सफल करना। दान भी आसानी यानी पात्र देखकर करना। दान भी आसानी यानी पात्र देखकर करना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे
टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इसीलिए इससे धारण करना और कराना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इसीलिए इससे धारण करना और कराना है। वरदान, हर कर्म में बाप का साथ और साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में बाप का साथ और साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन क्या है? सदा बाप के साथ का अनुभव। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही। जब साथ है तो याद रहेगी ही। लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार। बाबा मदद करा रहा है, मतलब बाबा हमारा साथ है, लेकिन सिर्फ साथ बैठा भी नहीं है, लेकिन हमारी मदद भी कर रहा है। साथ वाला कभी भूल नहीं सकता। जो आपके साथ रहता है वो तो भूलता थोड़ी है, कभी भूल नहीं सकता, लेकिन साथी नहीं भूलता। साथ वाला कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। हर समय कर्म में बाप ऐसी साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसी साथी के साथ सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाए। ऐसी साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाए। स्लोगन, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषताओं को देखो और विशेषताओं का ही वर्णन करो। कमी वर्णन करेंगे तो खुद में कमी आएगी, अगर विशेषता वर्णन करेंगे तो विशेषता। अगर बाबा ने कहा विशेष आत्मा बनना है तो विशेषताओं को देखो। भगवान ने जिसको चुना है, विशेषता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ मैं ही मेरे में ही विशेषता औरों में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। भगवान ने पसंद किया ना। भगवान कहता 9 लाख में लास्ट दाना सा जितना प्यार है उतना पहले दाना से। तो भगवान ने पसंद किया तो कोई विशेषता जरूर है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा विशेष आत्मा बनना है तो विशेषताओं को देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। मातेश्वरी जी के 2-4 लाइन ये भी सुना देते हैं। हम मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, हम जो कुछ इस नजर से देखते हैं, जानते हैं,
अब कलयुग के अंत और सतयुग की देवी दुनिया की स्थापना हो रही है। हमारी नजर में ये कलयुगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। जैसे गीता में भगवान के महावाक्य है कि बच्चे ये जो गुरु गुसाई आदि देखते हो ये सब मरे पड़े हैं, वैसे हम समझते हैं इतने सारे जो संप्रदाय मनुष्य है वह सब आयरन एज तक पहुंच चुके हैं। तभी परमात्मा के महावाक्य है, मैं इस सारी दुनिया का विनाश और देवी सृष्टि का स्थापना कराता हूँ। तभी हम कह सकते हैं कि यह सब मरे पड़े हैं। तो अपना इस दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। कहते हैं पुरानी दुनिया ना जीती देखो, नई दुनिया के लिए समाप्त कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होगी अर्थात जीते रहेंगे। अपने लिए ये दुनिया है ही नहीं, है नहीं, भरी पड़ी है। कोई ना कोई रिश्तेदार तो लगे हुए ना, अगर वही छोड़ दे तो काम खत्म। तो मम्मा ने कहा भले मनुष्य समझते हम अच्छा कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे, लेकिन यह हम जान चुके हैं कि यह दुनिया अब खत्म होने वाली है। तो इस विनाशी दुनिया की प्रारंभ ही विनाशी है, वह जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अब देखो हमारी नजर और दुनिया की नजर में कितना फर्क है। अब ये निश्चय भी तब बैठता है जब निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। ये चौथा पॉइंट है, अव्यक्त इशारा है, पवित्रता के ऊपर चल रहा ना। ये पवित्रता चौथा पॉइंट है, आपके जीवन का वरदान है। अपनी निजी वस्तु है, पराई चीज अपवित्रता है, ना कि पवित्रता। बाप का वरदान भी पवित्रता है, रावण का श्राप पवित्रता है, आपका स्व स्वरूप भी पवित्रता है, आपका स्व धर्म भी पवित्रता है, आत्मा की पहली धारणा ही पवित्रता है, आत्मा का स्वदेश ही पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार भी परम पूज्य पवित्र है, कर्म इंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूटी जाएगी।